Hi guys, how are you all? So today we are going to study class 8th English chapter 1 The Ant and the Cricket poem. So ये जो है पोम है जो कि एक एंट के बारे में, जो कि एक चींटी के बारे में और एक क्रिकेट के बारे में है. ठीक है. तो देखो ये एक फेबल है. फेबल क्या होती है? फेबल एक स्टोरी होती है जिसमें हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज कैरेक्टर्स, जो कि कन्वे करती है एक मोरल, कोई मोरल आइडिया को जो कि कन्वे करती है. ये जो पोम है ये एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में, जिसमें एक आइडिया है ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. फार रीचिंग सिग्निफिकेंस मतलब हमें दूरदृष्टि रखनी चाहिए कि अभी हम प्रेजेंट में नहीं, हमें फ्यूचर का भी सोच के चलना चाहिए. जो कि ट्रू है फॉर लेग क्रिकेट एज ऑफ टू लेग्ड वन. जो कि सच तो है फॉर लेग क्रिकेट, यानी कि जो नॉर्मल क्रिकेट जो इंसेक्ट है. आपने कभी टू लेग क्रिकेट देखा है? दो पैरों वाला क्रिकेट? ये नहीं है, क्रिकेट नहीं है. ये जो है ये हमें कन्वे कर रहा है अबाउट ह्यूमंस के बारे में, कि ह्यूमंस जो है वो टू लेग क्रिकेट है. तो ये जो पोम है ना, ये हमें क्रिकेट से ह्यूमंस को कंपेयर कर रहा है, और ये ट्रू भी है. ये दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ह्यूमंस भी ना एक क्रिकेट की तरह करते हैं. तो चलो इस पूरे पोम को स्टार्ट करते हैं. A silly young cricket Akins down to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो एक सिली, एक फुलिश यंग क्रिकेट था जो कि ना जैसे गाना बहुत पसंद था वार्म सनी मंथ्स में, यानी कि जो गर्म सनी मंथ्स थे समर के और स्प्रिंग के. तो उसने क्या किया ना, वो गाता रहा, सिर्फ वो सिंग करता रहा. वो उसे गाना बहुत पसंद था. सो ही यूज टू सिंग ऑल द समर ऑल द स्प्रिंग मंथ्स. ठीक है, वो पूरे समर स्प्रिंग मंथ्स में गाते रहा. बिगिन टू कंप्लेन, वो फिर कंप्लेन करने लगा घर पे, जब उसका जो कबर्ड था ना वो खाली था, और ठंड का जो सीज़न था, विंटर का जो सीज़न था वो आ चुका था. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. उसे कोई भी क्रम्ब, मतलब अ पीस ऑफ ब्रेड हम बोलते हैं नॉर्मली. क्रम्ब को, एक ब्रेड का टुकड़ा को हम क्रम्ब बोलते हैं, पर इसमें कोई भी स्मॉल फूड आइटम को हम क्या बोल रहे हैं? क्रम्ब बोल रहा है. तो उसे क्रम्ब भी, एक छोटा सा खाने का टुकड़ा भी नहीं मिला उसके कवर्ड में, घर पे उसमें कुछ भी नहीं मिला. और ना ही स्नो कवर्ड ग्राउंड पे, यानी कि ठंड थी तो घास वास कुछ भी थी नहीं, पूरा स्नो से कवर्ड था ग्राउंड. और उसे एक फूल तक नहीं दिखा, ना ही एक पत्ता दिखा किसी ट्री पे. ओह व्हाट विल बिकम सीज द क्रिकेट ऑफ मी. तो वो क्रिकेट बोलता है अब मेरा क्या होगा, खाने के लिए तो कुछ है नहीं. At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all the trembling with cold, always he set off to miserly end to see if to keep him alive he would grant. तो देखो अब क्या हुआ, स्टार्वेशन, भूख के वजह से, और फेमाइन के वजह से, और भूखमरी के वजह से ना उसने इस चीज़ के ना उसने, मतलब इन दोनों वजह के वजह से, जो इन दोनों वजह ने जो क्रिकेट को बोल्ड बना दिया था. वो पूरा वेट से, देखो क्या होता है जब स्नो गिरता है हमारे बॉडी पे, वो क्या होता है, मेल्ट हो गया पानी बन जाता है. तो वो पूरा भीग चुका था, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रिमलिंग विथ कोल्ड. वो शिवर कर रहा था कोल्ड की वजह से, ठंड की वजह से वो काँप रहा था. तो उसने क्या सोचा कि वो मिजरली एंट, मिजरली का मतलब होता है कंजूस एंट के पास उसने जाने का सोचा. उसने सोचा कि वो उसे देख के उसे ज़िंदा रखने के लिए शायद वो उसे दे देगी हिम शेल्टर फॉर रेन फ्रॉम रेन, वो उसे रहने की जगह दे देगी रेन से बचने के लिए, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कुछ खाने की चीज़ें दे देगी. ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही रिपीट टुमारो. वो सिर्फ चाहता था कि वो उसे उधार दे दे, मतलब वो उसे गिफ्ट वगैरह नहीं दे रहा है कि वो कभी वापस नहीं करेगा. वो सोचा कि वो उसे बाद में कल या फिर जब भी जो जितने भी चीज़ें वो ठीक हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएगी, तो वो फिर उसे वापस कर देगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाइव स्टार्वेशन एंड सॉरो. अगर ऐसा नहीं होता है ना तो स्टार्वेशन भूख के वजह से और सॉरो की वजह से, दुख के वजह से वो मर जाएगा, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ बचा के नहीं रखा था. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. तो जो एंट है वो क्रिकेट को बोलती है ना कि मैं तुम्हारी नौकर भी और मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ. सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड इंसेक्ट दोस्ती हुए. बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड. जो हम चींटियाँ होती है ना ही हम कभी उधार लेती है, ना ही हम कभी उधार देती है. बोरो मतलब लेना, लैंड मतलब देना. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट, नॉट आई. पर वो क्रिकेट से पूछती है तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो पूरा वेदर था, जो पूरा वेदर था, एटमॉस्फेयर तो पूरा अच्छा था, गर्म था, तो क्या, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे, तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा उस टाइम पे. कोथ का मतलब होता है ना, जो पुरानी ओल्ड इंग्लिश का जो वर्ड है, ये है ओल्ड इंग्लिश का वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, सेड द क्रिकेट, जिसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है कोथ द क्रिकेट. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say.
तो वो बोलता है मेरा जो दिल था ना वो बहुत हल्का लगता था, इसीलिए मैं दिन रात गाते रहता था वार्म समर डेज में, वार्म समर डेज ऑफ स्प्रिंग एंड समर में दिन भर में गाते रहता था। और पूरा जो नेचर था वो बहुत अच्छा लगता था उसे, इसलिए वो हमेशा गाता रहता था। यू सैंग सर यू से गो देन सेज द एंट एंड डांस द विट अवे। तो क्या बोलती है एंट कि जो तुम गाते रहते थे, तुम मतलब पूरा जो समर में अच्छे दिनों में तुम गाते रहे, तो अभी जो और विंटर को भी गा के भगा दो, हटा दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I wanted it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो एंडिंग में क्या हुआ ना, जो एंट थे उसने क्रिकेट को धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दिया, और जो पुअर क्रिकेट था, पुअर लिटिल क्रिकेट, वो तो बाहर आ गया। और जो फोक्स है, फोक्स मतलब जो लोग हैं जो इसे पढ़ते हैं वो उसे एक फेबल कहते हैं, मतलब एक स्टोरी जो कि यूज़ किया हुआ है जिसमें एनिमल्स एज अ कैरेक्टर जो एक मोरल कॉन्सेप्ट, कोई मोरल स्टोरी हमें देती है। पर जो एसोप है, एसोप फेबल्स अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, मैं बताऊँगी एसोप कौन थे। वो बताते हैं ना कि ये ट्रू है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ऐसा बोलता है कि ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये सच है। कुछ क्रिकेट्स के तो 4 लेग होते हैं जो इंसेक्ट होते हैं, कुछ के 2 होते हैं। 2 का मतलब 2 लेग्स वाले कौन से क्रिकेट होते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स। देखो ह्यूमन बींग्स को ऐसे ही होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स ही अपने मतलब पूरा जो एग्ज़ाम चलते रहता है, एग्ज़ाम के पहले जब 1 महीना पहले मान लो आपको पोर्शन दिया गया, आपको ये पढ़ना है, तो उस टाइम नहीं ध्यान देते, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले या 1 दिन पहले पढ़ने बैठ जाते हैं, और उसके बाद फिर किसी को कॉल करते हैं, बताओ दो मुझे नोट्स दे दो, टॉपर के नोट्स लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मतलब ह्यूमन बींग्स तो यही करते हैं ना, तो इसलिए बोला जा रहा है कि हमें कभी भी लेजीनेस या फिर ऐसा नहीं बनना चाहिए इस क्रिकेट की तरह। मैंने लास्ट में तो कुछ इसे क्रिकेट को हाथ आया नहीं। तो ये जो एसॉप है ना, एसॉप जो है एक जो बहुत पहले के एक इंसान है ना, जो कि ऐसे ही जो है पोएम्स जो है ना वो लिखते थे, ऐसे ही पोएम्स वो लिखते थे, जो कि एसॉप वही थे जो। तो ये जो एसॉप फेबल्स है, कोई बुक है, फेबल्स तो मैंने आपको बता दिया, और ये एसॉप के लिखे हुए, एसॉप इज़ अ पर्सन हु रोट फेबल्स, उसके लिखे हुए हैं, इसीलिए हम इसे एसॉप्स फेबल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो हमारी ये पोम है वो ख़त्म होती है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।